परमिशन। तो इस तरीके से हमें इंटरनल असेसमेंट बहुत बार करना पड़ता है, कौन सही है कौन गलत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है। सो हम प्रभुपाद की टीचिंग के बेसिस पे वो असेसमेंट कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। बट बाहर इस चीज में कुछ वो नहीं है, मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इट मेक्स नो सेंस। माई फर्स्ट बिजनेस इज टू रिफॉर्म माई सेल्फ। जब हम प्योर डिवोटी बन जाएंगे तब फिर हमारा ये बिजनेस रहेगा हम दूसरों को सही करें। तब तक हमारा कोई, प्रभुपाद बोलते हैं आपका राइट भी नहीं है, जब तक आप खुद से ही नहीं हो, अपना राइट भी नहीं है कि हम दूसरों को सुधारने में लग जाए। तो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड प्रभु? सो अब इसको एंड किया जाए कि दो क्वेश्चन और उनको भी डिस्कस किया जाए, क्या कहते हो आप बताओ? वो डिस्कस कर लेते हैं। कर लेते हैं क्या डिस्कस? ठीक है। तो जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हजारों साल पहले क्या लोग प्रिमिटिव थे क्या इंडिया के अंदर, जो बोलते हैं आज यही एक परसेप्शन है जनरल कि 1000 साल, हजारों नहीं, चलो बहुत पीछे नहीं जाते हैं, फिर वो अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, लाखों साल पहले रामायण। 5000 साल की बात करते हैं कि क्या 5000 साल पहले लोग प्रिमिटिव थे क्या? क्योंकि हमारा यही मानना है आजकल कि उस वक्त के लोग जो थे वो पशु के समान थे। जनरली यही मानते हैं कि उस वक्त के लोग जो थे वो लेस डेवलप्ड थे, उनका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ था, और वो जो है रिसर्च उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो वो एकदम उनकी जो सोच थी वो जानवर के बराबर सोच थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो कहूँ ये जो चीज है, ये एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स का हम लोगों पे राज रहा तो उन्होंने ये इंडो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो बनाई है, और उसके बाद यही चीज जो अभी तक भी हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं, तो ये इस थ्योरी पे ही है। और ये एक्चुअली बिल्कुल ही गलत है, मतलब ये एक्चुअली उन्हीं की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए था। और अगर हम एक्चुअल एविडेंस पे जाएं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे जाएं, जो कि गुजरात में जो 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 द्वारिका है, तो वहां पे गुजरात में जो द्वारिका का जो हिस्सा, जो मेजर हिस्सा जो पानी के अंदर है, वहां पे प्रॉपर पिलर्स और ये हैं जिनकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है, और सब कुछ पता है कि ये 5000 ईयर्स पहले हुआ है। और वहां पे सब कुछ मिलता है, इतना इतना प्रॉपर आर्किटेक्चर है, सब कुछ है। और 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 अगर हम साउथ में भी देखें या फिर नॉर्थ में भी मंदिरों को देखें जो कि बहुत पहले से हैं, तो उनके आर्किटेक्चर और उनका, जैसे जो मंदिरों में मूविंग पार्ट्स भी हैं कुछ कुछ में, तो उनके आर्किटेक्चर को देख के ये तो नहीं लगता कि ये प्रिमिटिव है, बल्कि उनका आर्किटेक्चर इस तरह का है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस रहे होंगे। मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, क्योंकि वो सोचो, वो उन लोगों के पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ना ये सब है, और फिर भी उन लोगों का इतने बड़े बड़े पोर्शंस, मतलब इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो मंदिरों के टॉप पर हैं। मतलब टन, कई कई मतलब हजारों टन के पत्थर मंदिर के गर्भगृह के ऊपर रखे गए हैं। तो उन्हें पहुंचाया कैसे इतना ऊपर? और इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह की मतलब जो जिसे हम नक्काशी या कलाकारी है, जो कि अभी के समय पे तो कहीं पे देखने को भी नहीं मिलती है। और अगर हम वेदों को भी देखें, तो ये वेदों का जो प्रॉपर जो डेटिंग है, ये भी, ये मतलब अभी के जैसे जो जो इंडियन जो साइंटिस्ट जो इस पे जो रिसर्च को करते हैं, वो ये मानते हैं कि हम लोगों के पास 12,000 ईयर्स का रिटन डेटा है, कि 12,000 ईयर्स का हिस्ट्री जो है वो रिटन है हमारे पास वैदिक स्क्रिप्चर्स में। और वो देखे और वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हम लोगों ने जो एडवांसमेंट किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, या फिर साइंस हो, फिलोसफी हो, कुछ भी हो, सब में ये वैदिक लिटरेचर्स बहुत बहुत आगे हैं। मतलब एक एक एग्जांपल मतलब मैं आपको वो देता हूँ। जैसे जो जो एक बच्चे का जो गर्भ में एक डेवलपमेंट होता है, तो आप शायद ऋषिकेश में या मतलब हिमालय में कहीं पे एक मंदिर है, तो वो बहुत बहुत पुराना है, मतलब 800 से भी साल वो पहले का है। और वहां के पूरे मतलब मंदिर के पीछे के हिस्से में एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे पत्थरों का वो है, जिस उन पे हर पत्थर पे डिजाइन बनी हुई है कि गर्भ जब एक मतलब कुछ दिन का होगा तो कैसा दिखेगा, वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो कैसा दिखेगा। और यही चीज हम भागवतम में भी देखते हैं कि ये प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है।
और ये चीज मेडिकल साइंस में तो अभी मतलब शायद 150 या 200 साल पहले ही इन्होंने ये जाना है कि एक मनुष्य का गर्भ कैसे जायगोट से धीरे धीरे पूरे ह्यूमन बेबी में डेवलप होता है। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से आप मतलब आंखें बंद करके वो खड़े हो और इन बोल रहे हो कि हमसे ज्यादा तो कहीं कोई डेवलप ही नहीं। तो दिस मेक्स नो सेंस। हेमंत प्रभु वुड लाइक टू ऐड समथिंग? यस ब्रो, ये या मतलब एग्जैक्ट सेम वही बात है जैसे भगवत गीता को अपन ऑपोजिट वे में लेते हैं कि मतलब ये तो जैसे उसमें तो युद्ध करने के लिए बोलते हैं भगवान, और आजकल इन्होंने बना लिया कि ये बोल रहे हैं कि बस मतलब सब कुछ छोड़ के बस सन्यासी बन जाओ। तो उसी तरह से मतलब ये इस चीज को भी गलत परसेप्शन की तरह लिया है एकदम। जैसे मिस्र के पिरामिड देखते हैं अपन, जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, तो मतलब ये मतलब इतनी इनमें साइंस का मतलब वो यूज किया है कि मतलब आजकल के जो साइंटिस्ट है वो तो बनाना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं पाते उन सब चीजों को, और ये सब होने के बावजूद वो बताते हैं कि वो प्रिमिटिव थे। और इसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपन बोल सकते हैं कि किसी भी फील्ड के अंदर देखो कि आदमी खुद ही के ऊपर हंसने लग जाता है बिना ही मतलब, उसको एक हिसाब से पागल बोलते हैं। जैसे मैं बैठा हूं और मैं बैठा बैठा खुद को देख के और मैं हंसने लग जाऊं एकदम, और खुद को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दूं। आप क्या बोलोगे? अब मैं आपके सामने बैठा हूं, अब मैं तुरंत जो है बोलने लग जाऊं कि यार ये मेरी शर्ट है, ये तो बहुत घटिया शर्ट है, और मैं ऐसी ऐसी बातें करने लग जाऊं, खुद पे हंसने लग जाऊं, सडनली व्हाट यू विल से कि मतलब उसका मेंटल जो इक्विलिब्रियम है वो सही नहीं है ना। एक्चुअली ये सच बात है, एज ए जनरल परसेप्शन ये सच बात है सब इंडियंस के लिए, क्योंकि वो इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। किसी भी चीज में चले जाओ, आपका क्यूजीन देख लो, वो सोचते हैं कि भाई इंडियन जो फूड है वो नहीं है ना, वो एकदम वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भले ड्रेस को देख लो, अटायर को देख लो, उसके अंदर हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है खुद के। अगर अपन धोती कुर्ता पहनते हैं तो देन पीपल विल स्टार्ट लाफिंग, लोग हंसने लग जाएंगे खुद ही के ऊपर, है ना। किसी भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, आप साइंस में देख लो, फिलोसॉफी में देख लो, फिलोसॉफी में लोग नीचे को पढ़ेंगे, है ना, बट उनको ये नहीं पता कि भगवत गीता की फिलोसॉफी में क्या लिखा है, बिकॉज दैट साउंड्स लिटिल यू नो वेस्टर्न, है ना। कोई भी ये बोलते कि भाई ये वेस्ट का फिलोसोफर है, तो भाई साहब क्या बात है, उसके ऊपर बोला जाएगा कि नीचे जो था पोस्ट मॉडर्निज्म वहां से आई थी, और बड़े बड़े हैवी वर्ड ले आएंगे, जबकि इतना सा टाइम नहीं है सोचने के लिए। प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, सबको पढ़ाया जाता है। सिंपल सा ये नहीं पढ़ाया जाता कि भाई आपकी भगवत गीता के अंदर क्या बताया गया है। जबकि आज के जमाने में आप एक सिंपल सा रिसर्च पेपर लो, एक पेपर लिखने में कितना टाइम लग जाता है। भगवत गीता के अंदर जो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, जिस डेप्थ के अंदर फिलोसॉफी को एक्सप्लेन किया है, जिस डेप्थ के अंदर सोशियोलॉजी को आप ले लो, भले ही सोशल एक रेलम के अंदर आदमी कैसे डील करता है, एक पर्सन का माइंड बॉडी सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है, एक पर्सन की कंप्लीट साइकोलॉजी कितना डेप्थ में डील किया है। भगवत गीता के एक वर्ष जो है ना किसी भी मॉडर्न रिसर्च पेपर को उठा लो, फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं, है ना, एंगर का आप ये देख लो डिस्क्रिप्शन, इतने एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, इतने आपको सेल्फ वो इंप्रूवमेंट क्लासेज मिल जाएंगी ऑनलाइन, वो मिल जाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर, यस यू कैन डू इट, एंगर इज नथिंग, इफ यू ट्राई यू कैन डू इट, एंड इतना सारा आपको गार्बेज मिल जाएगा, है ना। एक सिंपल सा भगवान बताते हैं भगवत गीता में, एंगर के ओरिजिन से लेके उसके फिनिश होने तक सारा का सारा प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है। सिंपल स्टेप देते हैं कृष्णा, ध्याये तो विषयान पुंस से संग तेसु उपजाए थे, पहला स्टेप है। किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्याये तो, कोई भी अनबोनाफाइड चीज है उसके बारे में सोचना, ध्याये तो विषयान पुंस से, है ना, विषय की जो चीजें हैं, सेंसेस जो अनबोनाफाइड है और हम सोचना स्टार्ट करते हैं, वो पहली स्टेज है। संग तेसु उपजाए थे, उसे क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है हमारा उससे, है ना, हम सोचने लग जाते हैं, उसको संग करने की अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। संगात संजाए थे काम, और वो अटैचमेंट से क्या डेवलप हो जाता है, लस्ट, उसको पाने की इच्छा। लस्ट का मतलब है अनबोनाफाइड डिजायर। मैं किसी भी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, हर्ष प्रभु की गाड़ी ओडी के बारे में सोच रहा हूँ, अब मेरी डिजायर डेवलप हो गई, ये चाहिए मेरे को गाड़ी किसी भी तरीके से, हुक एंड क्रुक, चाहे मैं इनको चुराना पड़े चाहे इनको मारना पड़े, है ना, लस्ट हो गई वो डेवलप। और ये लस्ट एक जेनरिक टर्म है जो कि किसी ओपोजिट सेक्स को देखे किसी भी तरीके से
अनबोनाफाइड डिजायर मैंने डेवलप कर ली, वो थर्ड स्टेप है। ध्यायतो विषयान पुंसे संगते सुख जायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। ये जो अनफुलफिल्ड जो मेरी लस्ट है, ये क्रोध का एकमात्र कारण है। इसको कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं समझा रहे, हजार तरीके के एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं। एकमात्र रीजन है क्रोध का, कि कोई ऐसी अनबोनाफाइड डिजायर है मेरे दिल में जो पूरी नहीं हो रही, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ बार बार। इसके अलावा क्रोध का और कोई रीजन नहीं है। इतना सिंपल टर्म में कृष्णा बताते हैं, उसका सोल्यूशन भी फिर आगे बताते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाता है, आदमी अपना कंपोजर खोने लग जाता है। गुस्सा जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो आदमी को पता नहीं रहता हाथ पांव उसके हो जाए। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह से क्या हो जाता है, इंटेलिजेंस लॉस्ट कर जाता है। स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणिष्यति, है ना। ये फेवरेट श्लोक में से मतलब एक है, ये श्लोकों का वो स्टेप बाय स्टेप है भगवत गीता में। बट इसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अगर वो लोग प्रिमिटिव थे, अगर वो लोग जानवर जैसी बुद्धि थी उन लोगों की, क्योंकि यही बोला जाता है 5000 साल पहले लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, लोग उसमें केओस में रहते थे। अब जब केओस में रहते थे तो वो जानवरों के साथ रहते थे, वैसी बुद्धि थी जी उनकी, एकदम जानवरों की तरह सोचते थे, थोड़ा सा डेवलप थे। अब कोई आदमी अगर जानवरों जैसी बुद्धि है तो वो इतना सोफिस्टिकेटेड चीज कैसे उसको पता है। Yes, yes, bro. अभी आप साइकोलॉजी की किताबें उठा के देख लो, ये जो 3 श्लोक में कृष्णा ने जो बताया है इतना क्रिस्टल क्लियर शब्दों के अंदर, कितना सिंपल वर्ड में बताया है और कितना क्रिस्टल क्लियर बताया है, मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा आपको इसको पढ़ने के बाद में। एग्जैक्ट जो बोलते हैं ना, हिट ऑन द नेल, जैसे हेमंत प्रभु बोलते हैं, मतलब एकदम हिट ऑन द नेल कर रहे हैं। अब ऐसे जो प्रिमिटिव लोग थे उनको कैसे पता लगा भाई। और ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। जो फिलोसॉफी की डेप्थ देखेंगे अपन भगवत गीता की, तो ये एस्टाउंडिंग है, मतलब मेस्मराइज हो जाते हैं लोग। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग जब बोल रहे हैं कि व्हेन आई स्टडी भगवत गीता आई फाउंड इट सो सुपरफ्लुअस दैट हाउ दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। अब जब इतने इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो अगर ये बात बोल रहे हैं, तो अब कैसे पॉसिबल है किसी आदम के जमाने के आदमी के लिए। ये बिल्कुल एक जो कॉमन सेंस होता है ना, वो समझ सकता है कि हम कुछ पार्ट मिस कर रहे हैं। हमारे खुद के पास्ट के बारे में हम एक्सट्रीमली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं सबके सब लोग। जो हमें बताया गया वो हमने मान लिया आंख बंद करके, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें परसेप्शन को बदलने की जरूरत है, ये पहली चीज है। और दूसरा ये है कि हो सकता है वो मेटीरियली एडवांस नहीं हो, कि भाई हर जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, कंक्रीट के जंगल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनका गोल कुछ और था। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्यों उन्होंने वो एडवांसमेंट नहीं किया, क्योंकि वो उनका गोल ही नहीं था। वो लाइफ को सिंप्लीफाइड रखना चाहते थे, इसीलिए एकदम सिंपल खेती, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, एकदम सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल थी। क्यों थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि दूसरी डायरेक्शन में आज की तरह कॉम्प्लेक्स किया जाए। आज क्या होता है, हम बोल रहे हैं ना हम बहुत एडवांस कर गए। शहरों के अंदर 5 दिन जो गधे की तरह आदमी काम करता है ना, 6ठे दिन भागता है वो बाहर कि भाई किसी फार्म हाउस पे चलो, खेत में चलो। जब शहरों में इतने खुश क्यों नहीं है, इतना पॉल्यूशन है, इतना सब चीजें, लोग कोई रहना नहीं चाहता है, एकदम पैक्ड अप रहते हैं, है ना। जैसे माचिस की डिब्बिया होती है उसकी तरह है, मैच स्टिक की तरह सारी मल्टी स्टोरीज। उसके अंदर बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है वो, बट अंदर से फ्रस्ट्रेशन, नींद की गोली लेके सोना पड़ता है। और जैसे ही 5 दिन पूरे होते हैं तो भागते हैं बाहर आराम के लिए। सो ये सिविलाइजेशन हमने क्रिएट किया है जो बाहर से बहुत एडवांस दिख रहा है, लेकिन वो लोग इस सेंस में प्रिमिटिव हो सकते हैं कि उनके पास मल्टी स्टोरी नहीं थी, बट वो लोग बहुत एडवांस थे। किस मामले में, दे वर हैविंग पीस ऑफ माइंड। उनको लाइफ का गोल पता था, वो सिंपल रहते थे। Yes, bro. वो प्रिमिटिव, हम इसलिए प्रिमिटिव बोलते हैं क्योंकि हमारी स्केल अलग हो गई है। गधे बनने को हम एडवांसमेंट बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर हमारी स्केल से देखें तो वो प्रिमिटिव थे, बट उनकी स्केल से देखें तो हम प्रिमिटिव हैं। कि क्या गोल ऑफ लाइफ है और कैसे जिंदगी को सिंपल तरीके से, सिंपल वे, सिंपली लिविंग, नीड बेस्ड लाइफ, जैसा महात्मा गांधी ने बोला था। तो उनकी स्केल से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम प्रिमिटिव हैं, वो प्रिमिटिव नहीं थे। यस हेमंत प्रभु वांट टू ऐड समथिंग। मैं यही यही बोला था प्रभु एग्जैक्ट, इसलिए मैंने हाथ को नीचे कर लिया वापस। एग्जैक्ट की मतलब उनकी अगर स्केल से देखेंगे तो हम प्रिमिटिव है, वो ये सोचते हैं। मतलब हाँ, उस अगर एंगल से अपन देखेंगे तो अगर यही भगवत पॉइंट बोल गीता रहा में था। जो आइडियल्स देखें, उनके लाइफ के आइडियल्स देखें तो हम क्या है, प्रिमिटिव ही तो हैं हम। भगवत गीता के आइडियल्स देखो आप, अपने को लगेगा हम क्या है, कुछ भी नहीं है, हम एकदम प्रिमिटिव है। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड हर्ष प्रभु?
और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए भी ये है प्रभु कि मतलब उनके पास था वो आर्किटेक्चर, काफी सारी बिल्डिंग्स है भी ऐसी, जैसे मिस्र के वो जो नहीं मतलब नहीं, पिरामिड्स हैं इजिप्ट के। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मल्टी स्टोरी नहीं थी। मल्टी स्टोरी तो खूब सारी बिल्डिंग्स, आप गोविंद देव जी का टेम्पल जाओ, ऐसी आपको खूब सैकड़ों बिल्डिंग मिलेंगी। आप एलोरा के कैलाशनाथ, मतलब कैलाश टेम्पल है वहां पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, बट मास स्केल पे नहीं थी। एक कॉमन पर्सन के लिए मल्टी स्टोरी नहीं थी, जैसे आज आपने शहर बना दिए। एक कॉमन पर्सन था, फिलोसॉफी यही थी कि भाई खेत में रहे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ताकि लाइफ सिंपल रहे एकदम। तो मल्टी स्टोरी एक मतलब सिर्फ राजा का महल जैसे होता था, या फिर मंदिर मिलेगा आपको, है ना, कुछ कुछ जगहों पे ही बनाई जाती थी। तो उनके पास टेक्नोलॉजी जरूर थी, बट उसका मास स्केल पे यूज नहीं था, जैसा आज के टाइम आप देखते हो। वो सिर्फ कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज लेते थे। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली थी, आप जाके देखो, मतलब ऐसे बहुत जगह पे आपको मिलेंगे। उसका यूज भी वो इसीलिए नहीं बनाई उन्होंने, उनको पता था कि सब लोगों के पास वो अवेलेबल हो जाएगी, तो फिर सब लोग भगवान बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उसमें जरूरत फिर जो नहीं थी, मतलब केओस होगा सिंपल वो ये था। आज जो हो रहा है वही होगा। हाँ, और सिंपल जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनको सिंपल लिविंग रहना था। उनको ये शो ऑफ ये चाहिए नहीं था। आप जाओ वहां पे, ये जो चोला एम्पायर जो है, उन्होंने जितना उनके आर्किटेक्चर देखिए साउथ के अंदर, इतने बड़े बड़े टेम्पल जो है उन्होंने बनाए, तो आर्किटेक्चर तो मतलब एस्टाउंडिंग आर्किटेक्चर था बहुत ज्यादा। तो प्रभु आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हेमंत प्रभु का हैंड रेज है, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, वो प्रभु वो हुआ नहीं शायद, लो ठीक पहले है। किया। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन इज माई लाइफ, माई लाइफ माई रूल्स, ओके, एंड आई डू नॉट केयर फॉर एनीथिंग एल्स। माई लाइफ माई रूल, है ना ये और कॉलेज में तो बच्चे बहुत लेते थे इस चीज को। जैसे कल हर्ष भी बोल रहे थे, बाप हूं तेरा, है ना, और वो ये रूप, और ये जो दूसरा ये था माई लाइफ माई रूल्स, है ना, ये एकदम सबका टैग लाइन था। तो क्या मेरी जिंदगी चलती है क्या मेरे हिसाब से, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो ये जो है ये एक्चुअली एक फूलिश आर्गुमेंट है, क्योंकि अ, ये चीज ऐसा ही है कि मतलब मैं आपका जो भी है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार वो चलेगा। अभी बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो एक्चुअली में ये मानती तो है कि नियम है, और हमें वो नियमों को जानने का खुद ही प्रयास वो कर रहे हैं क्या क्या नियम। और अगर हम यूं बोलें कि भैया मेरा लाइफ मेरा रूल, तो भैया ये तो मतलब ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, तो वो जो प्रभुपाद जी भी ये ये एग्जाम्पल कई वो, वो कई बार वो देते हैं कि छोटा वो बच्चा है और वो आग में हाथ डालेगा, तो क्या आग ये सोचकर उसको जलाएगी नहीं? मतलब आग से वो जलेगा नहीं कि यार ये तो बच्चा है, इसको क्या, इसको माफ कर दो। तो जो प्रकृति के नियम हैं वो तो सभी पे लगेंगे, चाहे आप ये कितनी बार बोल लो माय लाइफ माय रूल्स, ये सब ये जो हैं ये बातें। और ये ऐसा नहीं है, ये आप केवल बोल रहे हो। लोगों ने इसके लिए पुराने पास्ट में इसके लिए ट्राई किया है कि कैसे हम करके पूरा रूल बना लें। मतलब जो रावण था जैसे, तो वो तो सारे तीनों लोकों पे उसका स्वामित्व था। उसके बाद उसने सारे ग्रहों की वो वो ताकि सब उसके लिए गुड लक हो, तो सबको कैद और कर लिया उसने। उसके बाद उसने पूरी कोशिश वो करी कि कैसे भी करके मौत ना आए, क्योंकि सारे ग्रहों को वो कर लिया है, अब मौत आने का कोई कंडीशन बनेगी कैसे। तो इसी तरीके से हिरण्यकशिपु और ये ऐसे कई कई राक्षसों ने पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम भौतिक जगत पे अपने रूल लाइफ मतलब अपनी तरीके से इसको बना लें। वो रावण जैसे वो स्वर्ग तक की सीढ़ी बना ली, उसकी कोशिश वो की उसने कि स्वर्ग तक में एक सीढ़ी वो बना ता, वो ताकि जितने भी ये जो लंका वासी हैं सब सब बिना किसी उसके बिना कोई टिकट के सीधे ही मतलब इसी शरीर में वो स्वर्ग पहुंच वो जाए। लेकिन प्रकृति के नियम सब पे लागू होंगे, क्योंकि हम सब वो जो तीन जो गुण हैं जिस पे जिसके अनुसार हम सब कर्म कर रहे हैं वो सब पे है। जब तक आप इससे छूटोगे नहीं तब तक ये जो माय लाइफ माय रूल्स वाला है ये एकदम ही मतलब जैसे हास्यास्पद इसको कह सकते हैं कि भाई तुम हो कौन, तुम्हारे में कैसे चलेगा, तुम्हारा माय लाइफ माय रूल्स होता तो ये जो भूकंप आ रहा है, ये जो कोरोना है, ये जो जो इतना बाढ़ आ रहा है, ये सब इसको रोक के दिखाओ। या फिर ज्यादा ज्यादा ये जो तुम अभी जो इतना कि हम
हम तो जीवन दे सकते हैं, ले सकते हैं, जरा बना के बताओ एक ह्यूमन को, ये सब दे देते हैं तुमको वो केमिकल। तो ये मतलब दिस इज नॉट लाइक प्रैक्टिकल। वहां आप अपना ये ये जो ईगो है इसको सेटिस्फाई वो हम लोग करते हैं, तो ये इसके लिए आप ये बोल सकते हो माय लाइफ माय रूल्स। और माय रूल्स में भी आपका केवल उतना ही चलेगा जितना सैंक्शन है भगवान के द्वारा। अगर आपका सैंक्शन है कि भैया आप इतना मेहनत करके ये गाड़ी ये ले लो, तो आप वही गाड़ी ले पाओगे। मतलब तो मान लो कि ये स्विफ्ट डिजायर आपको मिलनी चाहिए तो आप वही ले पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका माय लाइफ माय रूल्स है तो आपको एक फरारी मिल जाएगी। तो ऐसा ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई बोले भाई मैं तो नहीं मानता हूँ लॉज ऑफ नेचर, आप बता रहे हो कि ये एक्ट करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, आई डोंट कंसिडर ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट ट्रस्ट देम। हाँ, तो फर्क क्या पड़ता है आपके तो उसके मानने बोलने या से? ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब वो तो सब पे ही लागू होगा ना, जो मैंने बात कही। जो अगर एक बच्चा है उसको नहीं पता, या वो नहीं मान रहा कि मैं तो आग में हाथ डालूंगा, मेरा तो नहीं जलेगा, तो क्या नहीं जलेगा क्या? तो जलेगा ही ना वो तो उसी तरीके से आप मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जैसे अभी यूं बोलो कि मैं तो जो जो आपने जो जहां से हमने ये शुरू किया था ये लेक्चर, कि ये तो बुढ़ापे के लिए है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि बुढ़ापे में मौत आएगी। ऐसा 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 मिसकंसेप्शन है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि वो नियम है कि ये समझ रहे हैं कि नियम ऐसा है कि बुढ़ापे में ही मौत आएगी। मौत तो कभी भी आ सकती है, तो आप बुढ़ापे में ही जाके वो तैयारी वो करने की वो सोचोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो इसी तरीके से माय लाइफ माय रूल्स में आप सोचते रहो कि सब कुछ मेरे अनुसार वो चल रहा है, पर ऐसा है नहीं ना। और वो जो भी एक इंटेलिजेंट आदमी होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, प्रकृति के नियम है, उसी के अनुसार चलेगा। प्रभु वंडरफुल आंसर। जैसे एंड प्रभु हेमंत, परसों, हाँ, या हेमंत प्रभु वांट टू ऐड समथिंग? परसों डिस्कस कर रहे थे। हाँ। परसों जैसे आप बता रहे थे ना, जैसे ये तो प्रकृति के तो फिर भी बहुत नियम ऊपर हो गए, मटेरियल लेवल पे भी अगर बात करें तो जैसे परसों आप बता रहे थे कि मतलब जो कंट्री के लॉज होते हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। अगर माई लाइफ माई रूल ऐसे नहीं कि मैं मेरे घर में ये नियम चलेगा कि मैं तो इस हिसाब से रहूंगा और कंट्री का नियम जो भी है मेरे ये मेरा घर है तो मैं इसमें ये नियम चलाऊंगा, नहीं। आपके नियम से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो जब कंट्री के और जो मतलब स्टेट होता है उसी पे आप अपने रूल्स नहीं चला सकते तो प्रकृति तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है। तो वेरी नाइसली आंसर। मुझे नहीं लगता कि वो और कुछ ऐड करने के लिए बोला है, हर्ष प्रभु ने इतना अच्छे से बता दिया और हेमंत प्रभु ने भी उसको कंक्लूड कर दिया। सो प्रभु, दीज वर द टुडेज क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एंड इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप सब लोगों का तो इतना एनलाइटन जो वो है डिस्कोर्स को सुनने के लिए। अगर बाकी भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो अपन कल डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना लिस्ट ला सकते हैं। अगर हेमंत प्रभु के पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, हर्ष प्रभु के पास, जो जनरली रहते हैं लोगों के पास में, है ना, जो जनरली समाज में चलते रहते हैं, सो वी कैन रियली आंसर देम, मतलब बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप आज के सेशन पे? हर्ष हर्ष प्रभु की प्रभु, लॉकडाउन स्पेशल हेयर कट भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? यस यस, तो मतलब जो ये जो इस तरह का जो Q&A वो रहता है तो वो एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल वो रहता है। हमें भी ये बार बार ये रियलाइज वो करवाने के लिए कि भैया जो प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स हैं उनको उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसे अपने लाइफ में कैसे मतलब उतारना है, और कैसे उसको अपनी लाइफ को ये भगवत गीता की टीचिंग्स के उस पर वो डालना है। वो इस तरह के जो Q&A जो हमारे तो जो चलते हैं, और हमसे भी एक्चुअली कॉलेज में या घर पे भी जो पूछे जाते हैं, तो आपके पास मतलब एक तरीके से उनको भी वो बताने के लिए कि यस, ऐसा ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। इस तरीके से लाइफ चलता है, ऐसे माय लाइफ माय रूल से नहीं चलता। और क्वेश्चन आंसर से काफी वो जो होता है इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होने का, जैसे अपन अपना खुद का भी वो होता है, मीन्स यस वी ऑल आर आल्सो स्टूडेंट। जैसे एक टीचर होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता, वो बार बार डिस्कशन करते करते और ज्यादा निखार आता है। तो उसी तरीके यस से हम भी बार बार जब इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं,
So it becomes very effective for us also, because after all we are also practicing, we are trying to practice. ऐसा नहीं है कि हम कुछ perfection को अचीव कर गए। So personally मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन रखे, और आशा है कि बाकी सब लोग जो सुन रहे होंगे YouTube पे उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे सेशन, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन चलते हैं हम कभी सोचते भी नहीं है बैठ के कि क्या इनको प्रश्न करना चाहिए। हमें किसी ने बोला कि हजार साल पहले, 2000 साल पहले लोग प्रिमिटिव होते थे, हमने मान लिया हाँ होते थे। हमने बैठ के 1 मिनट सोचा भी नहीं कि इतने प्रिमिटिव लोगों ने भगवत गीता जैसी चीज को कैसे डिस्कस किया। मतलब हमारी बुद्धि ये कॉमन सेंस भी क्वेश्चन नहीं पूछता कभी कोई, ये इतना अनफॉर्चुनेट बात है। सो जो लोग YouTube पे सुनेंगे, हमें आशा है कि वो लाभान्वित होंगे, और उन सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि नीचे हमने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दिया है, प्रभुपाद के लिखे हुए सारे जो भी वैदिक लिटरेचर हैं बहुत सी भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। आप प्लीज उनको पढ़िए, उनसे आपका इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होगा, आपको पता लगेगा सही क्या है गलत क्या है, आप अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। We welcome you all in the Vedic village and we thank you all for coming into the Vedic village. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. जय श्री Jai Srila Prabhupada. जय श्री जय श्रील प्रभुपाद।